Hello, my dear young friends. As I have promised, I am loading the second part of nucleus, that is binding energy. My dear students, you will find that this is a neglected chapter. If you are going to thoroughly study it, you are going to get 1 mark, one question of 4 marks in the NEET examination or in the different examination at least. अब देखिए मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस को कैसे बता रहा हूं। फैक्चुअली अगर डेफिनेशन देखी जाए तो दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियंस ऑफ अ न्यूक्लियस टू इन्फानाइट सेपरेशन, या दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो इन्फानाइट से सारे न्यूक्लियंस को लाके न्यूक्लियस बनाने में जो एनर्जी खर्च हुई है दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। अब यहाँ एक छोटी सी बात आपको और समझ में आनी चाहिए कि रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ न्यूक्लियंस इन फ्री स्टेट। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई न्यूक्लियस जो है 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन से बना है, तो 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है फ्री स्टेट में, वही जब न्यूक्लियस फॉर्म कर लेगा तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी थोड़ी घट जाएगी, बिकॉज जो एनर्जी का डिफरेंस है वही बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में खर्च हो गया है। इसको देखिए मैंने ऐसे लिख दिया है, यू कैन फाइंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियंस इन फ्री स्टेट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज द बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी का अगर कोई फार्मूले की बात करे तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जैसे उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जेड है तो जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन है, जहाँ पे एन बराबर ए माइनस जेड है, माइनस एम वेयर एम इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से कर दिया, यू विल गेट द राइट वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे इस डिफरेंस को समझिएगा, ये सेकंड इक्वेशन मैंने बनाया है, बाइंडिंग एनर्जी लिखा है इस फॉर्म में जेड इंटू मास ऑफ, मान लीजिए हम लोग 1h1 की बात करते हैं, प्लस एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास इंटू जेड एक्स जेड प्लस एन। अभी देखिए अब हम लोग न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, मगर याद रखिएगा कि सेकंड इज इक्विवेलेंट टू जो पहले वाला न्यूक्लियस का मास बताया था। क्यों? क्योंकि डिफरेंस आएगा जब आपने लिखा जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो वहां पे सिर्फ प्रोटॉन का मास था। जब आप 1h1 लिखते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है, मल्टीप्लाई जेड से किया तो जेड इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब जेड इलेक्ट्रॉन का मास एडिशनल हो गया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए जब आपने माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस किया है तो उसमें भी तो जेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हम यहाँ पे मास ऑफ एटम के भी फॉर्म में लिखें तो इक्वेशन हमारा सही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद होने चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 28.3 में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की मैक्सिमम वैल्यू 8.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और एटॉमिक मास नंबर 50 to 80 के बीच में ये मोस्ट स्टेबल होता है। लेकिन ये जो बाइंडिंग एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है वो A इक्वल्स टू 56 पर पाई जाती है। फिर देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एटम, हम सिर्फ काम की बात करेंगे जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। N/Z अगर न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर उसका रेशियो 1 हो, मतलब प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 हो तो वो लाइटर स्टेबल न्यूक्लियाइड्स होते हैं। और ऑब्जर्वेशन ये है कि N/Z इक्वल्स टू 1.6 फॉर हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड पाया गया है। मैंने नीचे हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड भी लिख दिया है, मगर इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। N/Z ग्रेटर देन 1 हो या N/Z लेस देन 1 हो, कैन बी अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ कैन बी। और यहाँ देखिए फिर वो फैक्ट लिख दिया जो A इक्वल्स टू 56 के लिए बोला था। आप
हमसे अगर मान लीजिए कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे वो सब भी पूछ सकते हैं। मैं आई विल लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अब देखिए थोड़ा सा पोर्शन और हम लोग करते हैं इसमें। अब ये भी इंफॉर्मेशन, ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेसिकली ये जो है जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस फॉर्म में दिया जा सकता है। 3 कांस्टेंट्स हैं, A1 माइनस A2 बाई एटॉमिक मास नंबर का 8⁻⁴। तीसरा ऐसे स्टेप है जहाँ देखिए, यहाँ देखिए अगर हम A1 को A से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम एनर्जी होता है जो कि सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में होता है। इसी तरह से A2 इंटू एटॉमिक मास नंबर का पावर 2/3 ये सरफेस एनर्जी होता है। मैं एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर दूंगा और जो लास्ट वाला स्टेप है -A3 इंटू जेड माइनस 1/A2⁻⁴ ये कूलम्बियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनर्जी है। करेक्ट। नाउ ये चीज़ें आपको पता भी होंगी। मास डिफेक्ट बराबर क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मगर यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे मास डिफेक्ट होता है वैसे मास एक्सेस भी होता है। मास एक्सेस किसको कहते हैं, मास ऑफ द एटम माइनस A डैश लिख रहा हूँ, जहाँ A डैश रिप्रेजेंट द मास ऑफ एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर A, जहाँ पे A को इन एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जाना है। तो मास एक्सेस ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मास डिफेक्ट की तरह जस्ट अपोजिट उसका मास एक्सेस भी हो सकता है। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन इसमें समझने की कोशिश करेंगे तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपके बेसिक फैक्ट्स को सही करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। हमने बोला फिशन ऑफ U-235 अकर्स बाय फर्स्ट स्लो न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन्स, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, फोर्थ नन। तो देखिए मैंने इसमें आंसर लिखा हुआ है, दोनों की वजह से होता है फिशन। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है स्लो न्यूट्रॉन क्या है, थर्मल न्यूट्रॉन क्या है या फास्ट न्यूट्रॉन क्या है। तो उसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए स्लो न्यूट्रॉन हम उसको कहते हैं जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। थर्मल न्यूट्रॉन वो होते हैं जिनकी 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और आगे मैंने देखे फास्ट न्यूट्रॉन्स के बारे में क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस किया है। फास्ट न्यूट्रॉन्स की एनर्जी ध्यान से देखिएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। करेक्ट। अब इसमें भी देखिए क्या है, इसमें एक फैक्ट है, क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि फिशन हो या फ्यूज़न हो उसमें एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होती है, ये भी मैं अभी डिस्कस करके बताता हूँ। देखिए फिर मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इन न्यूक्लियर, ये लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 है ना कि ये। तो इसमें देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल यूज्ड कौन सा होता है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हैं क्योंकि मैंने इसमें एक इंफॉर्मेटिव फॉर्म में दिया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस फिशन और फ्यूज़न। तो याद रखिएगा चाहे फिशन हो चाहे फ्यूज़न हो, अगर कोई बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक करता है 2 डिफरेंट पार्ट्स में जिससे कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है, या यूं कहिए कि मास डिफेक्ट का अमाउंट टोटल बढ़ जाता है, तो इसका मतलब कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वही हमें रिलीज एनर्जी होता है। सिमिलरली अगर 2 लाइटर न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं और जो एक हमारे पास रिजल्टेंट बनता है, अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाए, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाए टोटल, मतलब मास डिफेक्ट फिर बढ़ जाए, तो फिर हमें एनर्जी मिलेगी। थैंक्स माय डियर चिल्ड्रन। मैं आप लोगों के लिए इसमें एक रेडियो एक्टिविटी पर भी लोड करूँगा और फिर वो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपके कमेंट्स देखूँगा और उस हिसाब से डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं, केवल क्वेश्चन देना है या ये थ्योरी पार्ट भी देना है। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।
आफ्टर न्यूक्लियर फिजिक्स मेरा टॉपिक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे 10 क्वेश्चंस ऐसे देना जिससे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके कंसेप्ट्स इतने क्लियर हो जाएं कि लगभग आप ऑलमोस्ट उसे कम से कम 5 क्वेश्चन तो बना ले जाएं। थैंक्स चिल्ड्रन।